फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो हमने पिछले वीडियो में कवर किया कि हमने किस तरह से नोड इंस्टॉल किया और npm यूज़ करके हमने एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंस्टॉल की। तो हमें एक फोल्डर मिल गया जिसमें नोड मॉड्यूल, और अगर हम आगे जाकर कोई भी और लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं या आई शुड से npm इंस्टॉल करते हैं तो वो भी नोड मॉड्यूल में ही अवेलेबल होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम अपना पहला वेब सर्वर बनाते हैं और उसके लिए हम कोड जो यूज़ करेंगे वो रहेगा, मैं जल्दी जल्दी से ये कोड टाइप कर देता हूँ क्योंकि हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट कवर नहीं की है। तो बहुत सारे फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो शायद आपको अभी क्लियर नहीं होंगे, लेकिन मैं ये कोड थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले नोड में हम लोग जो भी फाइल इंपोर्ट करते हैं उसका सिंटेक्स यही होता है। तो हम लोग रिक्वायर फंक्शन यूज़ करके उसमें लाइब्रेरी का नाम देते हैं और उसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। अब ये वेरिएबल अगर जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं और वो एक फंक्शन भी हो सकता है। तो हम यहाँ सिंपल एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वही एक्सप्रेस फंक्शन, और उसको एग्जीक्यूट करके हम उसको ऐप वेरिएबल में डाल रहे हैं। फिर हम देंगे एक पोर्ट, एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं और मैं उसको दे रहा हूँ 3001। अब हम इस एप्लीकेशन को बताएंगे कि इसे हमारा कौन सा स्टैटिक पेज यूज़ करना है। स्टैटिक पेज मतलब जब हमारा सर्वर स्टार्ट होगा तो सर्वर को पता होना चाहिए कि उसे कौन सा HTML पेज चाहिए। तो हम उसको एक डिफ़ॉल्ट पेज देंगे, तो वो क्या करेगा, इसी फोल्डर में जहाँ हम सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर वो सर्च करेगा एक HTML का, और वो HTML होगी index.html। ये डिफ़ॉल्ट HTML index.html डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आपका जो भी HTML पेज है अगर इसका नाम कुछ और है तो हम यहाँ पर वो नाम दे सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। और ये जो सिंटेक्स है app.listen, और इसमें देते हैं पोर्ट नंबर। तो ये क्या करता है, ये वेब सॉकेट्स यूज़ करके इस पोर्ट को ओपन कर देता है। तो इस पोर्ट का कम्युनिकेशन वेब सर्वर से ब्राउज़र से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम ब्राउज़र में 3001 पोर्ट चेक करेंगे तो वो हमें HTML पेज रिटर्न करेगा। और लास्ट में हम डालते हैं console.log। console.log जो होता है वो, अगर आपने जावा किया है तो जावा में जैसे system.out.println होता है, और वैसा ही ये कंसोल पर प्रिंट करने के लिए है। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग होता है। सो डोंट वरी, मैं बताऊंगा ये कहाँ पर प्रिंट करेगा और कैसे प्रिंट करेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा कोड। अब हम एक काम करते हैं, जल्दी से एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल, और इस फाइल को मैं नाम दूंगा index.html। ये देखिए मेरी HTML बन गई है, और इसमें मैं बहुत बेसिक HTML दूंगा। और देखिए ये एडवांटेज होता है इन लेटेस्ट एडिटर्स का यूज़ करने का एडवांटेज। मैंने सिर्फ HTML टाइप किया, उसने मुझे पूरा कोड स्निपेट दे दिया, और ये मिनिमम कोड स्निपेट है जो आपको एक HTML पेज के लिए चाहिए रहता है। इसकी डिटेल्स हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ एक बार टेस्ट करने के लिए एक h1 टैग डालते हैं और उसमें मैं देता हूँ हेलो वर्ल्ड। हम इसको सेव करते हैं। पर अब देखिए हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ दिया है कि ओके यूज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल, और हमने बोला कि लिसन टू दिस पोर्ट। तो जब भी हम यहाँ हमारे ब्राउज़र में आते हैं और हम देते हैं सॉरी, इसके पहले हमें ये फाइल एग्जीक्यूट करनी है server.js।
तो लेट्स एग्जीक्यूट इट। देखिए हम इसी फोल्डर पर हैं। मैं इसको क्लियर करता हूँ और हम देखते हैं यहाँ हम नहीं हैं और यहाँ server.js अवेलेबल है। हम करते हैं नोड सर्वर और देखिए इसने बता दिया सर्वर स्टार्टेड एट 3001। इट मीन्स हमारा जो वेब सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ आते हैं लोकल होस्ट। तो जब भी आप अपने लोकल सिस्टम पर पोर्ट स्टार्ट करते हैं और उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोकल होस्ट कॉलन करके पोर्ट नंबर देकर यूज़ कर सकते हैं। कम ऑन, ये सो वी गॉट दिस। हमने हमारा पहला वेब सर्वर बनाया। हमारा वेब सर्वर जो है हमारी एप्लीकेशन को सुन पा रहा है, इट इज़ लिसनिंग आवर एप्लीकेशन, और उसने हमें एक रिस्पॉन्स भी दिया। देखिए यहाँ मैं अगर कुछ भी लिखूँगा, टुडे इज़ अ ग्रेट डे, इसे सेव करता हूँ। देखिए इट इज़ सो सिंपल। अगर जिसने भी जावा में काम किया है या J2EE में काम किया है, अपाचे वेब सर्वर या अपाचे ऐप सर्वर या कोई और एप्लीकेशन में जो जिसमें वेब सर्वर और ऐप सर्वर का यूज़ होता है, उसमें सर्वर क्रिएट करना बहुत दिक्कत का काम होता है। आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ते हैं, उन्हें सेटिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पर आपने सिर्फ 5 लाइन का कोड लिखा है, सिंपली 5 लाइन का कोड है। सबसे बेसिक HTML है ये, जिसमें हमने सिर्फ एक टैग यूज़ किया है और हमारा काम हो रहा है। देखिए सो दिस इज़ रियली वंडरफुल। तो चलिए अभी हमने बहुत बेसिक स्टार्ट किया, हमारा वेब सर्वर हो गया, हमने बहुत अच्छी स्टार्ट की। तो अब थोड़ी हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है HTML। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये वेब की मार्कअप लैंग्वेज होती है। सो इट इज़ जिस तरह से हमने हमारे पिछले प्रीवियस कोर्स में बात की थी कि HTML इज़ द बॉडी, आपके वेब पेज की बॉडी होती है। अब इसको मार्कअप लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं कि पहले एक HTML करके एक लैंग्वेज आई थी और उसी के बेसिस पे HTML का यूज़ किया, क्योंकि वो जो लैंग्वेज थी वो एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करती थी। HTML ने भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स किस तरह से यूज़ होते हैं, इसमें होता है, इसको हम बोलते हैं टैग। तो यहाँ पर कोई भी टैग हो सकता है, लाइक सम नेम, सम टैग आई विल से, और इसको बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ द टैग, और वैसे ही इसको बोलते हैं एंडिंग ऑफ द टैग। तो ये होता है स्टार्ट, ये होता है एंड, और इसके बीच में जो कुछ भी होता है वो या तो एक सिंगल वैल्यू हो सकती है, लाइक मैंने टाइप किया हेलो, तो या तो ये एक सिंगल वैल्यू हो सकती है इस टैग में, या फिर कुछ टैग ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम दिया अनदर टैग। और ये टैग्स जो हैं ये रियल टैग नहीं है, ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और कुछ टैग्स होते हैं जिनमें आप टैग हायरार्की कर सकते हैं। सेकंड टैग, तो अगर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं काम करता हूँ, लेट्स टाइप प्रॉपर टैग नेम्स। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि टैग जो होते हैं उनमें या तो स्टार्ट होगा या एंड होगा। और कुछ टैग होंगे जैसे पी, अब पी में मैं लिखता हूँ हेलो। तो पी जो रहता है बहुत बेसिक टैग होता है, और इसके अंदर जो रहती है ज़्यादातर वैल्यू रहती है। हम कुछ भी पैराग्राफ लिखते हैं तो वो जब स्टार्ट होगा तो एक नई लाइन से स्टार्ट होगा, और जब एंड होगा तो एक नई लाइन से एंड होगा। एको टैग होता है स्पैन। स्पैन में क्या होता है, आप जब भी कुछ लिखते हैं वो विदाउट स्पेस के उसको प्रोवाइड कर देता है।
विदाउट स्पेस मतलब विदाउट लाइन चेंज, आई एम सॉरी। देखिए मैं इसको कट करके यहाँ बॉडी में डालता हूँ ताकि हम जिस तरह से टाइप कर रहे हैं उस तरह से देख पाएँ। देखिए जो हेलो आया, ओके, जो हेलो आया वो नई लाइन में आया क्योंकि वो एक पी टैग था। पी मतलब पैराग्राफ टैग। और जो स्पैन है, स्पैन जो होता है सबसे बेसिक टैग होता है, इट इज़ इनर मोस्ट। तो स्पैन के अंदर कुछ भी नहीं आता है। स्पैन के अंदर आपको कभी भी पी या डिव इस तरह के टैग यूज़ नहीं करने चाहिए। एक्चुअली HTML कभी भी एरर नहीं थ्रो करता है इस केसेस में कि, लेकिन जो हमने सिमेंटिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसमें स्पैन इज दी इनर मोस्ट, तो स्पैन के अंदर कुछ नहीं आएगा। कुछ भी स्टाइलिंग आ सकती है लेकिन कोई दूसरा HTML एलिमेंट या HTML टैग नहीं आना चाहिए। तो ये बात हुई हमारी बेसिक टैग्स की। ये होता है डिव, जो सबसे ज़्यादा एक्चुअली यूज़ में आता है, और HTML5 के पहले तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता था डिव टैग। डिव टैग एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है आपके इस पेज में, वो एक लेआउट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती है। ये एक, जब भी आप कुछ डिव यूज़ करेंगे वो किसी तरह का रेक्टेंगल आपको स्पेस दे देगा और उसमें आप जो भी कंटेंट डालेंगे वो कंटेंट डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो div इज लाइक अ कंटेनर। इसी तरह से HTML में कुछ और टैग्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं, जिनके लिए क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि इमेज। तो इमेज के लिए कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता क्योंकि उसमें कोई बॉडी नहीं होती। तो इमेज टैग में होता है इमेज एंड सोर्स, और उसको क्लोज करने के लिए आपको सिर्फ बैकस्लैश देना पड़ता है, स्लैश विद इन दी टैग। और यहाँ पर अगर आप सोर्स देना चाहते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर एक इमेजेस में एक इमेज डाली हुई है। सो लेट्स ट्राई दैट इमेज, इमेजेस लोगो डॉट png। देखिए ये इमेज अपीयर होने लगे। इसमें इस इमेज को मैं एकदम टॉप पे रखता हूँ। तो ये जो टैग्स होते हैं लाइक इमेज, इनको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, और कई बार इनको एटॉमिक टैग्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी कोई बॉडी नहीं होती। ये स्टार्ट होते हैं और इनके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे इसकी प्रॉपर्टी है, इसका एट्रीब्यूट है SRC। तो SRC में आप कुछ वैल्यू दीजिए तो वो उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो ये हुए हमारे नॉर्मल टैग्स, डिव टैग और इमेज टैग। धीरे धीरे जाकर जब हम और भी टैग्स यूज़ करेंगे तो हम उनकी बात करेंगे। अब हम इसको, ओके, हम एक प्रॉपर सेंटेंस लिख देते हैं, दिस इज होम पेज ऑफ mysearchy.com. Okay, let's talk about something like this. So there HTML में थोड़े कुछ टैग्स होते हैं जो स्टाइलिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे कि टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए, जैसे I यूज़ होता है इटैलिक के लिए, और B यूज़ होता है बोल्ड के लिए। देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये हो गया इटैलिक और ये हो गया बोल्ड। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं स्टाइलिंग के लिए। इसी तरह से कुछ और भी होता है जिसमें अलाइनमेंट के लिए होता है, उसको बोलते हैं सेंटर टैग। लेकिन ये जब भी ज़रूरत हो हम तब कर सकते हैं। ये जस्ट मैं बताना चाह रहा था। एक और टैग के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा, और वो एक्चुअली टैग नहीं है, एक वैल्यू है। से फॉर एग्जांपल हम एक फुटर देना चाहते हैं हमारी वेबसाइट के लिए और हम उसमें देना चाहते हैं कॉपीराइट टू mysearchy.com।
लेकिन हमें देना है यहाँ पर कॉपीराइट सिंबल। अब वो सिंबल हम किस तरह से यूज़ करें, क्योंकि ये तो कोड है, हम इसमें कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए HTML में एक कोड दिया हुआ रहता है, एम्परसेंड कॉपी। ये देखिए, इसी तरह से कुछ और भी स्पेशल कैरेक्टर सपोर्ट दिया हुआ है। और एक बहुत कॉमन होता है NBSP, जो ब्लैंक स्पेस के लिए यूज़ होता है। एक होता है लेस देन, ग्रेटर देन। और लेस देन ग्रेटर देन का साइन इस तरह से इसलिए दिया है क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन जो भी हम यूज़ करते हैं उनकी स्पेशल मीनिंग्स हैं। उसका मीनिंग है स्टार्ट ऑफ द टैग और एंड ऑफ द टैग। सो HTML हमारा ब्राउज़र कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए ये टैग्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। सो हम इसमें लास्ट एक काम और करते हैं। हमने हमारे पिछले कोर्स में कुछ बातें की थी, पर हमने बात की थी कि हम किस तरह से अपने वेबसाइट को सिमेंटिक बना सकते हैं। सॉरी, हमने ये बात नहीं की थी कि किस तरह से बना सकते हैं, पर हमने ये बात की थी कि हमारी वेबसाइट सिमेंटिक होनी चाहिए। सिमेंटिक HTML5, तो हमें HTML5 के एलिमेंट्स हमने देखे थे, तो क्यों ना हम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करें। तो सिमेंटिक में हमने क्या देखा था, हमने कुछ टैग्स देखे थे जैसे हेडर, फुटर, सेक्शन। लेकिन अभी हमने जो कुछ भी किया वो एज ए डिव किया। तो अगर हमें इसको HTML5 में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे हेडर और हमारी इमेज को हमने डाल दिया हेडर में। यहाँ पर हमें पता है कि दिस इज़ फुटर, राइट। हमने ये जो हमारा हमने इस डिव को रिप्लेस कर दिया फुटर से। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, सेक्शन। तो हमने इस डिव को रिप्लेस कर दिया सेक्शन से। तो ये सारे सिमेंटिक मीनिंगफुल पता लग रहे हैं हमें। हेडर का काम क्या है, सेक्शन का काम क्या है, फुटर का काम क्या है। एक और चीज़ जो HTML5 में चेंज हुई है वो हुई है कि इन्होंने आई को हटाकर एक दूसरा मीनिंग दे दिया है, EM। और EM का मीनिंग होता है एम्फेसिस। तो अगर कोई चीज़ आपको एम्फेसाइज करनी है तो उसके लिए आप इटैलिक की बजाय M यूज़ कीजिए, EM। और इसी तरह से बोल्ड की बजाय आप स्ट्रॉन्ग यूज़ कीजिए। तो ये रिकमेंडेशंस हैं HTML5 की, जिसमें उन्होंने टैग्स को चेंज किया है। लेकिन अभी भी I और B वर्क करते हैं, बट इट इज़ नॉन सिमेंटिक। यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर पेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो हमने बिना कुछ ज़्यादा कुछ किए हमने हमारे पेज को एक बढ़िया से सिंपल तरीके से सिमेंटिक पेज बना दिया है। हम यहाँ पर एक लास्ट में एक टाइटल दे देते हैं और हम हेड सेक्शन की बात थोड़ी आगे करेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्यों करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। टाइटल जो रहता है वो आपका टैब टाइटल या आपका विंडो टाइटल हो जाता है। देखिए, सो आगे हम और भी बातें करेंगे। हम अपना पेज को थोड़ा बढ़ाएंगे, उसमें फॉर्म एलिमेंट्स और दूसरी चीज़ें भी उसमें डालेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून and we will discuss a lot more things, but I think you should feel happy for this कि हमने अपना एक वेब सर्वर बनाया है और हम एप्लीकेशन, हमारा वेब पेज एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून and we will talk many things in coming videos. Thank you.